खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक राजा अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी वाराणसी में महाराष्ट्र कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत ताबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता ने उनका नाम मड़क रिड़का रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मोरोपंत मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा करते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। अपनी माता की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठुर आ गई। यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सीखी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। वर्ष 1850 को उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 माह पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग का सदमा राजा को इस कदर लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्हें वर्ष 1854 में अंग्रेजों को साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फूड पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने 3 बजे कब्जा कर लिया, जिसके चलते झांसी में मौजूद सभी अंग्रेजों ने किले में शरण ली। यह संघर्ष 6 जून से 8 जून 1857 तक चला, जिसमें कैप्टन डनल्फ, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गार्डन मारे गए। कैप्टन स्किन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों सहित बागियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन जौकन बाग में बागियों ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। युद्ध जब चरम पर पहुंचा तब रानी ने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगी। अपने सलाहकारों की सलाह से 3 अप्रैल 1858 को रानी आधी रात के समय 4-5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर वे हाथ नहीं आईं। 17 जून 1858 को महारानी ग्वालियर पहुंची, जहां उनका अंग्रेजों से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 जून 1858 को रोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। अब रानी ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंपकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सौर रेखा नाले की ओर बढ़ चली, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई और 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां रानी का प्राणांत हुआ था, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया।